तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मास्टर्स ऑफ साइंस इन डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट फ्रॉम आईआईटी इंदौर प्लस आईआईएम इंदौर। तो यहाँ पे आईआईटी इंदौर और आईआईएम इंदौर ने कोलैबोरेट करके एक नया एमएस का मास्टर्स का प्रोग्राम निकाला है, जो कि है आपका मास्टर्स ऑफ साइंस इन डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी देखेंगे, इस प्रोग्राम के सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, मोड ऑफ टीचिंग देखेंगे, प्रोग्राम की फीस देखेंगे, प्लेसमेंट की कुछ डेटास देखेंगे और एट लास्ट हम देखेंगे कि इसमें कितने बच्चों का एडमिशन हो सकता है। ओके, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईआईएम इंदौर और आईआईटी इंदौर ने कोलैबोरेट करके एक नया प्रोग्राम निकाला है। तो आप सोच सकते हैं प्रोग्राम कितना अच्छा होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ईयर रेगुलर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम ज्वाइंटली ऑफर्ड बाय आईआईएम इंदौर एंड आईआईटी इंदौर। ओके, तो चलिए फर्स्टली हम इसके कोर्स कंटेंट की बात कर लेते हैं, देन हम नीचे इसकी एलिजिबिलिटी पे चलते हैं। कोर्स कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके यहाँ पे 6 सेमेस्टर्स टोटल होंगे। तो प्रोग्राम शेड्यूल इज डिवाइडेड इनटू 6 सेमेस्टर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कोर्स। आपके यहाँ पे 6 सेमेस्टर्स होंगे और आपके ये फर्स्ट 4 सेमेस्टर के कुछ सिलेबस हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अब डायरेक्ट हम चलते हैं। यहाँ पे एक और चीज आ रही है, एप्लीकेशन विंडो विल बी ओपन फ्रॉम 10 अप्रैल। तो अगर आपको एडमिशन लेना है आईआईएम इंदौर और आईआईटी इंदौर के इस प्रोग्राम में, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 10 अप्रैल से। ओके, तो चलिए मैं इसकी कुछ एलिजिबिलिटी बता देता हूँ और आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो यहाँ पे लिखे नहीं है। ओके, तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वेट यस, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास आपके 60% होनी चाहिए या फिर आपके 6 CGPA होने चाहिए ऑन द स्केल ऑफ 10। ओके, SC ST और PWD स्टूडेंट्स के लिए कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो मिनिमम आपके 6 CGPA होने चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। अगर आपने BE किया है, अगर आपने बीटेक किया है, अगर आपने बी फार्मा किया है, BR किया है, बी डैश किया है, BF टेक किया है, 4 ईयर BSc MSc कुछ भी अगर आपने किया है, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने ये सारे कोई भी कोर्सेज अगर आपने किए हैं, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से पूछेंगे भैया क्या BS इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स IIT मद्रास के अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे BS इन डेटा साइंस वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं IIT मद्रास के। और या तो इन्होंने इस डिग्री के अलावा यहाँ पे मांगा है इक्विवेलेंट with having done at least 2 courses in mathematics and 1 computer programming at qualifying degree level. Okay, तो इसको ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। आप अगर इसको समझ गए हैं, BE BTech, ओके, बी फार्मा, BR, बी डैश, BS, ओके, आपका ये कोई भी डिग्री होना चाहिए। अगर आप 4 इयर्स डिग्री किए हैं, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, क्वालिफाइंग डिग्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट आता है, यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री की बात यहाँ पे करते हैं। तो अगर आपने कैट, गेट, जीमेट, GRE, जैम कुछ भी अगर आपने क्लियर किया है इन लास्ट 3 इयर्स, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे एक वैलिड रिजल्ट चाहिए होगा इन लास्ट 3 इयर्स का। तो अगर आपने गेट एग्जाम दिया है, जैसे कि बहुत स्टूडेंट्स आएंगे यहाँ पे गेट एग्जाम देके, तो अगर आपने गेट एग्जाम दिया है, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका उसमें एक वैलिड स्कोर होना चाहिए, आपकी कट ऑफ रेंज के ऊपर रहनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे नहीं तो अगर आपने ये सारे कोई भी एग्जाम नहीं दिए हैं बट आपको तब भी एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे एक और प्रोसेस आईआईएम और आईआईटी इंदौर ने बनाया है। आपको DMAT एग्जाम देना होगा, जो कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। ओके, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। DMAT डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी ऑनलाइन एज वेल एज फिजिकल मोड ऑन 23rd of June 2024. The candidates who have appeared in any of the standardized tests are yet to receive the result. Okay, तो अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू गेट या फिर इन डिग्रीज के मुकाबले। ओके, तो आप देख सकते हैं अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आपको खुद एप्टीट्यूड टेस्ट देना है जाके, आपका ये फिजिकल भी होगा, ऑनलाइन भी होगा। अगर आप यहाँ पे आपको सेंटर चूज करने होंगे, अगर आपका सेंटर आईआईएम में गया है या फिर आईआईटी में गया है, तो आपको उसी जगह जाके एग्जाम देने पड़ेंगे। ओके, इससे अच्छा है कि आप यही वाला अपना एग्जाम दीजिए, गेट, कैट, जीमैट, GRE, जैम, कोई भी आप लास्ट 3 इयर्स में एग्जाम दे दीजिए, बस कट ऑफ रेंज के ऊपर रहिएगा। ओके,
और यहाँ पे एक और पॉइंट है, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर एन इंटरव्यू, द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। तो मेनली अगर आप ये सब एग्जाम भी दिए हैं तब भी आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। जो शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट्स जिनके स्कोर्स अच्छे रहेंगे उनको बुलाया जाएगा, उनका एक इंटरव्यू होगा, ऑफलाइन इंटरव्यू आपका होगा, और आप जैसा इंटरव्यू में परफॉर्म करेंगे वैसा ही, मतलब उसी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको इंटरव्यू में यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, इनटेक की अगर हम बात कर लेते तो कितने स्टूडेंट्स को ये लेंगे, तो यहाँ पे 200 कैंडिडेट्स को ये ले सकते हैं। ओके, तो आपकी यहाँ पे मान सकते हैं आपकी यहाँ पे 200 सीट्स हैं। यहाँ पे आपको मैंने एलिजिबिलिटी समझा दी। एलिजिबिलिटी आपकी कोई भी, अगर आपकी 4 ईयर डिग्री है, बी टेक, बीई, बी आर, ओके, बीएस, कोई भी अगर आपकी 4 ईयर की डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्वालिफाइंग डिग्री की बात करते हैं तो गेट अगर आपने दिया है, कैट दिया है, जीमैट दिया है, जीआरई दिया है, जैम दिया है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपने ये सारे एग्जाम कुछ भी नहीं दिए हैं देन आप डीएमएटी एग्जाम जाके ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दे सकते हैं आईआईएम या आईआईटी इंदौर में। ओके, और यहाँ पे आपकी सीट्स हैं 200। आई थिंक आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसके कुछ सिलेक्शन प्रोसेस पे देख लेते हैं। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको बताया, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, द फाइनल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू पे होगा। वो यहाँ पे सेम पॉइंट यहाँ पे भी लिखा है। अ जॉइंट कम्युनिटी कंसिस्टिंग, वही आपका यही चीज है कि आपकी कम्युनिटी बैठेगी, आईआईएम के भी वहाँ पे प्रोफेसर्स रहेंगे, फैकल्टी मेंबर्स रहेंगे और आईआईटी इंदौर के भी रहेंगे। उसी प्रोसेस से आपका यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। ओके, और यहाँ पे हम मोड ऑफ टीचिंग एक बार बात कर लेते हैं। मोड ऑफ टीचिंग यहाँ पे जैसा कि आपका दिया था, वेट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको मोड ऑफ टीचिंग दिया हुआ है 2 इयर्स रेगुलर मास्टर्स डिग्री। तो आपका ये रेगुलर मास्टर्स डिग्री होने वाली है, इसमें आप कैंपस में भी जाके पढ़ सकते हैं और आपका ऑनलाइन भी क्लासेस होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, द टीचिंग विल बी ऑनलाइन विद कैंपस मॉड्यूल्स एट बोथ द इंस्टीट्यूट्स। देयर विल बी 14 to 15 आवर्स पर वीक लाइव लेक्चर्स, 2 आवर्स पर डे। ओके, तो आपको जैसे वो बताएंगे आपका पहले ऑनलाइन क्लासेस चलेगा, आपको जब भी वो कैंपस में बुलाएंगे तब आपको तुरंत कैंपस में जाना पड़ेगा। ये आपका आईआईटी इंदौर भी हो सकता है और आईआईएम इंदौर भी हो सकता है। ओके, तो आईआईएम इंदौर जब आपको बुलाएगा तब आपको आईआईएम इंदौर जाना होगा, जब आपको आईआईटी इंदौर बुलाएगा तो आपको आईआईटी इंदौर जाना होगा। क्योंकि आप यहाँ पे भी डिग्री में भी देख सकते हैं आपकी यहाँ पे डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट की डिग्री है। तो आपको यहाँ पे आईआईएम से भी कॉल आएंगे कि आप आइए, यहाँ पे आपकी क्लासेस लगी हुई हैं, और आपको आईआईटी इंदौर से भी कॉल आएंगे कि आपकी क्लासेस यहाँ पे हैं, आपके असाइनमेंट्स यहाँ पे आपको आके सबमिट करने हैं। ओके, यही चीजें आपकी यहाँ पे दी हुई थी। बाकी आपकी 14 to 15 आवर्स की क्लास लाइव होने वाली है ऑनलाइन। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे, और यही सारी चीजें थी। दिस विल बी प्रोवाइडेड इन पर्सन इंटरेक्शन, आपकी ये सारी चीजें तो सेम होने वाली है और आपके प्रोजेक्ट वर्क भी यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी ऑफलाइन होने वाली हैं। अवार्डिंग डिग्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको ज्वाइंट डिग्री ऑन एमएस इन डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट अवार्ड होगी आईआईटी इंदौर एंड आईआईएम इंदौर की तरफ से। ओके, आप अगर प्लेसमेंट की बात करेंगे तो प्लेसमेंट का भी आप डेटा सोच सकते हैं कि आपकी कितनी अच्छी प्लेसमेंट होने वाली है। ओके, तो आपकी ये कुछ कंपनीज हैं जो इनके साथ वर्क करती हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आईआईएम इंदौर है और आईआईटी इंदौर है, ये खुद में ही एक ब्रांड है। तो आपकी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी यहाँ से होने वाली है अगर आपने अच्छे से डिग्री इसको कंप्लीट कर लिया देन। चलिए एट लास्ट अब हम फीस की बात यहाँ पे कर लेते हैं। फीस की अगर हम बात करते हैं, अगर आपको अप्लाई करना है इसके लिए, अगर आपने गेट एग्जाम दिया हुआ है देन आपकी 1700 रुपीज फीस है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स और 2300 फीस है फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स। ओके, तो आइए हम इंडियन स्टूडेंट्स की तरफ से लेके चलते हैं। 1770 रुपीज आपकी फीस है अगर आपने कैट, गेट, जीमैट, जीआरई एग्जाम कोई भी एग्जाम दिया है लास्ट 3 इयर्स और आपकी एक वैलिड स्कोर है कट ऑफ रेंज के ऊपर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं देन। ओके, और अगर आपने ये एग्जाम नहीं दिए बट तब भी आपको एडमिशन चाहिए तो आपको यहाँ पे 2360 रुपीज पे करने होंगे और आपको अपियर करना होगा डीमैट एग्जाम में। आपका एक एडमिट कार्ड आएगा, आपको उस एडमिट कार्ड को लेके अपने सेंटर पे जाना होगा, चाहे वो आपका सेंटर आईआईटी इंदौर हो चाहे आपका आईआईएम इंदौर हो। ओके, आपको इन दोनों जगह में से कहीं भी जाना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह डायरेक्ट अप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा एक बार।
प्रोग्राम की फीस की अगर हम बात करते हैं तो प्रोग्राम फीस आपकी यहाँ पे 12 lakhs देखने को मिलती है फॉर इंडियन कैंडिडेट्स, और आपकी यहाँ पे 15.6 lakhs है फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स। ओके, और सारी चीजें तो यहाँ पे आपकी बस वही समझाया गया कि आपको इंस्टॉलमेंट में फीस जमा करनी है, आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पूरी फीस आपकी अपनी सबमिट कर देनी है। ओके, स्कॉलरशिप्स की बात यहाँ पे अभी की नहीं गई है, बट आई थिंक आपको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि ये आईआईटी और आईआईएम का एक कोलैबोरेटेड प्रोग्राम है। और प्लेसमेंट का जैसे मैंने आपको बताया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी प्लेसमेंट अच्छी खासी हो जाएगी, आपको प्लेसमेंट की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आईआईएम और आईआईटी दोनों कोलैबोरेटेड डिग्री है। ओके, तो ये आपकी बेस्ट डिग्री होने वाली है अगर आपको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है और मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है देन। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने एलिजिबिलिटी भी आपको क्लियर कर दी है, इनटेक भी क्लियर कर दिया, सिलेक्शन का प्रोसेस, मोड ऑफ टीचिंग, प्रोग्राम की फीस, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, और प्लेसमेंट के बारे में भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए हैं। ओके, चलिए आइए कुछ यहाँ पे एफएक्यूज हम पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम इस वीडियो को ओवर कर देते हैं। यहाँ पे अपडेट अभी नहीं हुआ है, सॉरी, तो हम बाद में एफएक्यूज एक बार कभी देख लेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप आके कमेंट सेक्शन, इंस्टा या लिंक्डइन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे उसका आंसर कर दूंगा आपको। ओके, और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल, हमारा डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप आके व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स आपके आंसर कर देंगे क्वेश्चंस के। अगर स्टूडेंट नहीं करते हैं तो मैं आपके आंसर्स कर दूंगा आपके क्वेश्चंस के। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।